Students, today we are going to study role of commercial banks in a developing economy. यानी इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से ये देखेंगे कि बैंक का मुख्य काम क्या है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं को और बढ़ाने में बैंक क्या भूमिका अदा करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्री कंडीशन है या नेसेसरी प्री कंडीशन है वो है एक डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम। इसके बिना कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। जितना हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज डेवलप होंगे उतना ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और बैंक जो है रिसोर्सेज प्रदान करने के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज कैन बी गाइडेड बाय द बैंक। यानी बैंकों के द्वारा सरकार ये निर्धारित कर सकती है कि किस दिशा में हमें अधिक निवेश करना है, किस दिशा में हमें कम निवेश करना है। आमतौर पे हम देखते हैं कि सरकार या बैंक्स जो हैं वो ट्रेड और कॉमर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं, एग्रीकल्चर को थोड़ा कम अटेंशन देती हैं। तो इस तरह से सरकार अपनी पॉलिसी में स्ट्रक्चरल चेंजेस बैंकों के माध्यम से कर सकते हैं। आप ये पाएंगे कि बैंक जो है एक दे लिटरली डोंट डील इन मनी बट आल्सो दे आर द लीडर्स इन डेवलपमेंट। They are not only the storehouses of the country's wealth but also the reservoirs of the resources necessary for the economic development. बैंक जो हैं, जो हमारी ग्रोथ है उसमें कमर्शियल बैंकिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। जितनी भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस आज हम कर रहे हैं वो सारी की सारी डिपेंड करती है हाउ मच द बैंकिंग सिस्टम हैज़ ग्रोन इन द इकोनॉमी। इस कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट स्क्रीन पे आप देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन सबसे महत्वपूर्ण डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। बैंक्स जो हैं कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। कैसे प्रमोट करते हैं? देखिए, इसके लिए 3 चीज़ हमें समझनी चाहिए। पहली बात आती है जनरेशन ऑफ सेविंग। अगर बचत नहीं होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ सेविंग। दूसरा स्टेप है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। पैसे को बचाकर अगर आपने घर में रखा हुआ है तो दैट कांट फॉर्म द कैपिटल। उस पैसे को मोबिलाइज कीजिए। मोबिलाइज करने के बाद उसको चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग इन प्रोडक्टिव यूजेस कीजिए, तब जाके आपका कैपिटल फॉर्मेशन तैयार होगा। तो बैंक जो है इन तीनों स्टेजेस जो है कैपिटल फॉर्मेशन की उसमें एक रोल अदा करता है। और बैंक जितने एक्टिव होंगे, जितना ज़्यादा वहाँ पर सेविंग्स होगा, जितना मोबिलाइजेशन ज़्यादा होगा, उतना ही बड़े अमाउंट में कैपिटल फॉर्मेशन होगा। दूसरा पॉइंट आता है एनकरेजमेंट टू एंटरप्रेन्योरल इनोवेशंस। कोई भी नया काम करना है उसके लिए आपको नए आइडिया को, नए थॉट को करने के लिए आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। और जिन देशों में फंड्स नहीं है वहाँ पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट विकास नहीं हो सकता। तो हमें इन सब कामों को करने के लिए लोन फैसिलिटी इनेबल करनी पड़ती है, जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अपने कंपनीज़ को, अपनी फर्म्स को सेट कर सकें, उन्हें विभिन्न प्रकार का इन्वेस्टमेंट मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तीसरी चीज़ आती है मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। जितना ज़्यादा मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होगा उतना ही ज़्यादा हमारा ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है एक्सेलरेट होंगी। बैंक्स जो हैं क्रिएट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं मनी को। उनका काम खाली क्रिएट करने का नहीं है बल्कि डिस्ट्रीब्यूट करने का भी है, जिससे कि जो पैसा है वो इकोनॉमी के सब सेक्टर्स में स्प्रेड हो जाता है। अगले पॉइंट आता है इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा अभी हमने शुरू में मैंने बताया था आपको कि बैंक जो है डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी डिसाइड करता है। तो इसी के मद्देनज़र आप इसको समझ लीजिए कि बैंक्स कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट, एंड हेंस द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तात्पर्य ये है कि जिस क्षेत्र में आपको निवेश को प्रेरित करना है वहाँ पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकते हैं, उस क्षेत्र में आप क्रेडिट को ज़्यादा अवेलेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो आपके पास
दो एक तरह से टूल्स हुए। पहला हो गया वेरिएशन इन इंटरेस्ट रेट। बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में वेरिएशन रख सकता है, जैसे पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउसिंग लोन से ज़्यादा है। इसी तरह से आप अगर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। अगर आप कुछ इस तरह की जो कि इंजूरियस हैं चीज़ें, ऐसी चीज़ों को लगाते हैं जैसे सिगरेट है, शराब है, तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ता है। इसी तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, यानी किस काम के लिए क्रेडिट बैंक में अवेलेबल है और किस काम के लिए क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। अगला पॉइंट आता है बच्चों, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हम सभी जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कमर्शियल बैंक्स के माध्यम के द्वारा किया जाता है। आरबीआई जो भी पॉलिसी बनाता है, विभिन्न प्रकार के जो भी रेट्स में डिफरेंस करता है, उनको नए तरीके से दोबारा डिसाइड करता है, उन सबको इम्प्लीमेंट जो है कमर्शियल बैंक्स के माध्यम से किया जाता है। अगला पॉइंट है प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यानी देश में अगर आपको व्यापार, उद्योग, इन सब का विकास करना है, इनको तेज़ी से बढ़ाना है, तो बैंक को इसमें एक सक्षम और एक कहना चाहिए एक्टिव भूमिका इसमें निभानी पड़ेगी। एनकरेजमेंट टू द राइट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी जो भी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन दिए जाते हैं तो वो राइट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को दिए जाएं, यानी जिनकी हमें ज़्यादा आवश्यकता है। इस तरह के लोन, इस तरह की पॉलिसीज़ फॉर्म की जाएं कि लोन जो है इन क्षेत्रों में काम करने के लिए आपको कम दरों पर और जल्दी मिल जाएगा। इन क्षेत्रों में अगर आप काम करोगे तो इसमें आपकी पूंजी, बैंक जो है उसमें पूंजी लगाएगा नहीं। अगला पॉइंट आता है बच्चों रीजनल डेवलपमेंट, यानी बैंक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन अचीविंग दी बैलेंस्ड डेवलपमेंट, यानी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ गति से विकास करते हैं, जैसे आप देखते हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गुड़गांव, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, बेंगलोर, पूना, जहाँ पर आप सारी एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती, वो पिछड़े हुए रहते हैं। तो उन पिछड़े हुए क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए, फॉर्म्स खोलने के लिए, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब लगाने के लिए आप कम दरों पर या रियायती दरों पर जब आप क्रेडिट अवेलेबल कराते हैं तो आप रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर और जो कुछ अदर नेग्लेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर भी आप लोन को सस्ता प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि ये सब काम लोग करें और इससे कोई दिक्कत ना हो। अब सवाल ये उठता है कि जो साउंड बैंकिंग सिस्टम है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में किस तरह से काम करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि साउंड एंड एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये अभी हम सब ने पढ़ लिया है। लेकिन जब वो प्रमोट तब करेगा जब उसके साथ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसा पहला पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पर, द सिस्टम ऑफ ब्रांच बैंकिंग इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। ब्रांच बैंकिंग सिस्टम क्या है कि एक बैंक अपनी विभिन्न शाखाओं के द्वारा पूरे देश में काम कर सकता है, यानी जितनी ज़्यादा हम ब्रांच खोलेंगे रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरियाज़ में, वहाँ पर हम सेविंग्स को बढ़ावा देंगे, लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट्स जनरेट होंगे। अच्छा, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो डेवलप्ड हैं या लिमिटेड एरिया है, वहाँ पर आप यूनिट बैंकिंग को भी अप्लाई कर सकते हैं। बड़े शहरों में बड़े फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पर, वहाँ पर आप यूनिट बैंकिंग के द्वारा आप काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो बड़े बैंकों के ऊपर प्रेशर कम होगा, दूसरा आप कंसंट्रेशन जो है कि बैंकों की जो कंसंट्रेशन है, उनके हाथों में ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा क्रेडिट उनके पास है, उसको भी आप रोक सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है बच्चों जो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर हमें कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना है, तभी विकास हो पाएगा। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम किस प्रकार से सेविंग्स को इंक्रीज़ करें और सेविंग्स के साथ साथ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करें। तो बैंकिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगली बात आती है बच्चों कि बैंकिंग सिस्टम जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस प्रकार का हो जो कि इजी एंड चीप रेमिटेंस फैसिलिटी को अनेबल करे।
यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आपको पैसा भेजना है तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसमें कोई आसानी ना हो और उसमें आपको कोई अलग से फ़ीस ना देनी पड़े या बहुत नॉमिनल फ़ीस हो, तभी आप अपनी ट्रेड और इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं। जो लोन पॉलिसी है बैंक्स की अल्पविकसित देशों में, वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि आप प्रोडक्टिव पर्पस के लिए तो एनकरेज करें और जो कंस्पिशियस कंजम्पशन है या स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ जैसे जुआ खेलना है या कहीं इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, उसको आप डिस्करेज करें। लोन पॉलिसी जो है इन देशों में ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि खाली आप शॉर्ट टर्म लोन दे रहे हैं, क्योंकि विकास करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे। तो जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि उनके अंदर जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, तो वहाँ पर लोन भी आपको लंबी अवधि के लिए चाहिए। इसी तरह से बैंक्स जो हैं वो विभिन्न प्रकार की जो चेंजिंग नीड्स हैं उसको मीट आउट करने में सक्षम होने चाहिए। आज डिमांड किसी चीज़ की है, कल किसी और क्षेत्र में होगी, तो बैंक इतना अपने आप को एनेबल्ड रखे कि वो इन सब चीज़ों के लिए लोगों की मांग को पूरा कर सके। और क्रेडिट फैसिलिटीज़ केवल प्रायोरिटी सेक्टर में ही एक्सटेंडेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मॉल स्केल सेक्टर, इन सब के अंदर भी वो क्रेडिट लोगों को मिलना चाहिए। सरकार को देश का अगर विकास करना है तो इस प्रकार की पॉलिसीज़ बनानी होंगी, बैंक के माध्यम से उनको एग्जीक्यूट करना होगा, जिससे कि देश का पूरा विकास संभव हो सके। थैंक यू।